जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी राजस्थान जिला दर्शन का 11वां संस्करण आ चुका है और इसके अंदर जो अपने जिले हैं और नए जिले होने के बाद में कुछ बातें हैं जो हम हमारे बहुत भलक से जानेंगे। और आपका स्वागत है हमारे परिवार में। धन्यवाद। आप बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज अपने सबसे पहले जो है पश्चिमी राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर जो गुदरी के लाल हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो जो आप लोगों के लिए आपको कमेंट करके बताना है कि अभी जो गुड्डा मलानी है वहां पर किस लोक देवता का मेला भरता है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहता है, पशु मेले के रूप में भी वहां मेला भरता है, ये तो आप बताओगे। उसके बाद अब आपसे प्रश्न है मेरा कि हम पढ़ते थे मारवाड़ शासकों की शरणस्थली, या जब भी कोई मारवाड़ के राजा पर आक्रमण होता था तो वह जो है जाकर उस दुर्ग में छिप जाता था। वह दुर्ग जो था सिवाना के नाम से जाना जाता था। हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ वीर नारायण पंवार ने बनाया था। तो वह दुर्ग अभी वर्तमान में किस जिले में, पहले कहाँ था? पहले वो बाड़मेर जिले में था, वर्तमान में वो बालोतरा जिले में आ गया है जिले चेंज होने के बाद। जिले चेंज होने के बाद 50 जिले बने हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि जो मारवाड़ का गांधी जिसे कहते थे अपने जय नारायण व्यास, उनको भी सिवाना दुर्ग में कैद किया गया। आपको मालूम है कि सिवाना दुर्ग में जो पहला साका हुआ वो कब हुआ था? बिल्कुल, जो सिवाना का पहला शाका है वो 1308 में हुआ था। शीतल देव या सातल देव जिन्हें कहा जाता है उनके समय पे। अच्छा। और वहाँ पे जब साके के अंदर जोहर होता है और केसरिया होता है, तो केसरिया किया था सातल देव ने और जो जोहर किया था वो किया था मैना देव, उनकी पत्नी थी। अच्छा, तो यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किला जीतने के बाद उन्होंने नाम बदल दिया था। हाँ, क्या नाम था? खिजराबाद नाम कर दिया था। खिजराबाद है? खैराबाद जलालाबाद। नहीं, खैराबाद है। तो फिर आपने खिजराबाद कैसे बताया? नहीं, वो खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का किया था खिजर खान के नाम पे। अच्छा, लेकिन इसका खैराबाद किया। अच्छा, जलालाबाद किसका नाम है फिर? जलालाबाद मोहनाबाद तो आमेर का किया था और जलालाबाद जालोर का। हाँ। अच्छा, तो आप इसे डर क्यों जाते हैं जब आपको प्रश्न नहीं आता है तो? मेरे पति का चेहरा, जो हमारे सर हैं, इनका चेहरा ऐसा बन जाता है कि अचानक से जैसे आदमी की आंखों से जान निकाल लेंगे। अच्छा, तो इसलिए मैं थोड़ा डर जाती हूँ। आप मतलब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं आंखों से जान ले लेता हूँ तो मैं आंखें फुड़वा लूंगी। अगर ऐसा ही है, जान ले लेता हूँ तो मैं मेरी नजर पाकिस्तान की ओर कर रहा हूँ। कल पाकिस्तान तबाह हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से है कि हम बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान का मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है वो किसे कहते हैं? नाकोड़ा को कहा जाता है। ये नाकोड़ा अभी वर्तमान बालोतरा जिले में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर है, उनका मंदिर बना हुआ है। क्या नाम है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना। पार्श्वनाथ जी, जिन्हें समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, काशी के रहने वाले थे। तो हम आपसे जानेंगे, पार्श्वनाथ जी ने 4 आर्य सत्य भी दिए थे। यहाँ पर एक कहते हैं राजस्थान का मेवा नगर तो कहते हैं, नाकोड़ा की पहाड़ियां जो 56 की पहाड़ियों के रूप में भी जो विख्यात रही है, लेकिन यहाँ पर एक वो कुछ और शिवाना से मोकलसर तक विस्तृत। गढ़ शिवाना से मोकलसर तक विस्तृत है। लेकिन एक प्रश्न आता है भी, जैसे राजस्थान का मेवा नगर तो हो गया, इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं इनको? इसे हाथ का हजूर और जागती ज्योत भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है। प्राचीन भैरव मंदिर भी है। जो अपने नाकोड़ा जाते हैं, मैं जब यहाँ घूमने के लिए गया तो यहाँ से पहले आता है जसोल। जसोल में किस माता का मंदिर है? जसोल में रानी भटियाणी जी का मंदिर है, जिन्हें भुआसा के नाम से और माजिसा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर उनका विवाह हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जसोल के अंदर रानी भटियाणी जी का मंदिर बना हुआ है। जसोल बकरी जटपट्टी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध स्थान रहा है राजस्थान में। पोष कृष्ण दशमी को जो है पार्श्वनाथ जयंती होती है, जहां पर यहाँ मेला भरा जाता है। एक प्रश्न है कि राजस्थान में जो है पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें बहुत ज्यादा हैं, जैसे हम नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, जैसलमेर ऐसे बात करते हैं। तो उन्हीं में से एक बाड़मेर के अंदर एक झील हुआ करती थी जो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता था उसमें। उस झील का नाम? पचपदरा झील, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड से बनता है। थोड़ा तेज बताओ ना आप। सोडियम क्लोराइड अपने साधारण नमक को कहा जाता है। साधारण नमक को कहा जाता है। अच्छा, साधारण नमक को NaCl भी कहते हैं, वो क्या होता और है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोराइड को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों मिलके NaCl हो गए। हाँ, तो ऐसे बताना था इनको मैडम। ओके। अच्छा, जो पचपदरा झील अभी बाड़मेर में है? नहीं, अभी तो वो बालोतरा में है। अच्छा, ये पंचा भील जो थे उनके नाम पर पंचा बनी। भील। यहाँ पर एक खारवाल जाति के लोग रहते बताए हैं, वो किस झाड़ी से जो नमक उत्पादन? मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी।
और यहाँ पर नमक तैयार करने की कोई विधि है क्या? हाँ, कौन सी? रेस्तरा पद्धति, जिसे वायु प्रवाह पद्धति कहा जाता है, अच्छा। उस पद्धति से भी तैयार और? और एक कोष्णी विधि है। कोष्णी विधि, चलो ठीक है। एक प्रश्न है आप लोगों से, मैं आपको बताता हूँ कि मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल कहते हैं बांकीदास को, और बांकीदास जो है वो पचपदरा के पास जो भांडियावास गांव है वहां के रहने वाले हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। चलो एक प्रश्न फिर आपके लिए दाग देते हैं, आप बताइएगा मुझे कि पचपदरा जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना कब हुई? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। केन एनर्जी, क्या नाम है उसका? केयर्न्स एनर्जी। केयर्न्स एनर्जी जो है उसके द्वारा जो संचालित है यहाँ पर, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपसे एक प्रश्न मेरा ये भी रहेगा कि बालोतरा जो जिला है वहां पर एक प्रसिद्ध राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला भरता है एक स्थान पर, वो स्थान बता सकते हैं आप? मल्लीनाथ पशु मेला भरता है तिलवाड़ा तिलवाड़ा बालोतरा में। बालोतरा या बाड़मेर में? बालोतरा। तो आप तो पहले बाड़मेर बता रही थी। नहीं, मैंने कब अभी बता दो, झूठ बोल रही हो आप। बालोतरा बोला मैंने। गाई जी बहुत झूठ बोल रही है ना। नहीं, मुझे पता है। नहीं मुझे याद है। क्या याद है? कब भरता है ये भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। किस नदी के किनारे भरता है? लूणी नदी के किनारे। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा लूणी नदी, जिसे अंत सलीला कालिदास ने कहा नाग पहाड़ अजमेर से निकलने वाली है ये। अच्छा, ये लूणी नदी है जिसमें एकमात्र जो है अपवाद मानी जाती है जोजड़ी नदी। अच्छा, बाकी सब अरावली से निकलती है? नहीं, ये दाएं बाएं का फर्क है। अच्छा, दाएं बाएं का फर्क रहता है। अच्छा चलो ठीक है। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, ठीक है, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। चलो ठीक है। आप ये बताएंगे मल्लीनाथ जी जो है उनके द्वारा, उनकी एक पत्नी भी है, क्या आप नाम जानते हैं? रूपा दे। रूपा दे। रूपा दे का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मालाजाल गांव। मालाजाल गांव का है बालोतरा। ये भी बालोतरा में। बरसात की देवी कहलाती है, पता था? बरसात की देवी, मैं तो इंद्र देवता का नाम सुना करता, बरसात का देवता भी एक, क्या नाम हो सकता है? मामादेव। अच्छा, मामादेव। अच्छा ऐसे। चलो एक प्रश्न है आपसे मेरा कि मैंने पढ़ा कि संत पीपा जो गागरोन के राजा थे, खिंची परिवार में जन्मे वो, ठीक है। तो संत पीपा जो खिंची राजपूत थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अचलदास खिंची को सौंप दी। और अभी आरएस में एक प्रश्न भी आया था कि अचलदास खिंचीरी वचनिका, उसके रचयिता कौन थे? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन, अचलदास खिंचीरी वचनिका के। गागरोन में एक ग्रंथ लिखा गया था जो उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है डिंगल भाषा का, क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? वेली किशन रुक्मणीरी। किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैयालाल सेठिया ने क्या कहा था? पीथल। मुझे महाराणा पता प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, मतलब हाँ, महाराणा प्रताप को फिर क्या कहा? पाथल। पाथल। चलो ठीक है। एक उनकी जो रचना थी जिसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, क्या बोलते हैं, जो दशहरे के दिन एक पक्षी भी देखना लीलटास। लीलटास। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न है जो भी चल रहा था हमारा, प्रताप सिंह खींची, उनकी मंदिर कहाँ पर आप बता सकती है? मंदिर समदड़ी बालोतरा के अंदर। समदड़ी। अच्छा, वह किस समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं जो उनकी पूजा करता है? संत पीपा। हाँ, संत पीपा। दर्जी समुदाय। दर्जी समुदाय जो है उनको अपना आराध्य देव मानता है। बहुत बढ़िया है। और अभी हम बात करें आपसे राजस्थान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर जो पुष्कर के अंदर हम पढ़ते हैं कि गायत्री माता है, सावित्री माता है, ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी, ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या राजस्थान में और अन्य जगह भी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है? बिल्कुल, राजस्थान में आसोत्रा बालोतरा के अंदर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। उसके अलावा कहीं नहीं है? उसके अलावा तो मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता आपको? बांसवाड़ा में भी तो है ना? हाँ, बांसवाड़ा। तो फिर सॉरी। तो जनता जनार्दन, आपका जो आज का हमारा ये सेशन था वो कैसा लगा? और जो ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोत्रा बालोतरा में, वहां पर जो राजपुरोहित समाज के जो लोग हैं उनके भी एक देवता है, उनका नाम क्या है? खेमराज नहीं, खेमाराम जी, क्या खेमानाथ जी, ऐसा कुछ। चलो ये आप हमें बताएं क्योंकि वो उनके आराध्य देव हैं। और क्या नाम है उनको? जब तो खेमाराम जी होना चाहिए। रघुनाथ जय जाता, वो जय दातारी रघुनाथ जी ऐसे कुछ बोलते हैं वो। नहीं, वो तो मुझे खेमाराम जी। लेकिन ये खेमाराम जी का ही मंदिर है, वो जो राजपुरोहित समाज के आराध्य देव है। हाँ, वो खेमाराम जी का। तो एक खेमा बाबा का मंदिर बायतू में भी है जो जाट समाज के आराध्य देवता है, वो अलग है। ये खेतराम जी है।
एक खेतराम जी और एक खेमा, हाँ ये खेतराम जी है एक शायद। खेमा बाबा है और एक खेतराम जी है। हाँ, तो ये जो मंदिर है वो खेमा बाबा ने बनवाया है। खेतराम जी का ये जिन्होंने बनवाया था राजपूत समाज। खेमा बाबा तो अलग है जो बायतू में। चलो ये पश्चिमी राजस्थान के लड़के अपने को बता देंगे क्या है। एक पर्सन ऐसा भी तो होना चाहिए जो इनके हिस्से में आए। तो आज के लिए सगलान राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।